हेलो बच्चों, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने से पहले उसका डिफिनीशन जान लेते हैं कि उसका डिफिनीशन क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनीशन है द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन ए सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन व्याख्या करता है हाउ अ वर्ड किसी शब्द का कैसे प्रयोग किया जाता है, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है इन ए सेंटेंस वाक्य में। पार्ट ऑफ स्पीच ये व्याख्या करता है कि किसी शब्द का वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है। देयर आर 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के मुख्यतः 8 भाग होते हैं। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव एंड फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, सेवंथ इज कंजक्शन एंड एट्थ इज इंट्रोजेक्शन। सबसे पहले हम नाउन का डिफिनेशन जानते हैं और काइंड ऑफ नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ने चलते हैं पढ़ते हैं। नाउन का डिफिनेशन, a noun is the name of a person, place, thing, animal, action, quality or state. Noun इन संज्ञा इज द नेम नाम होता है ऑफ ए पर्सन किसी व्यक्ति का, प्लेस स्थान का, थिंग्स वस्तु का, एनिमल जानवर का, एक्शन किसी कार्य का, क्वालिटी गुण का और स्टेट या दशा का। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, कार्य, गुण या दशा के नाम को कहते हैं। एज एग्जाम्पल राम। राम एक व्यक्ति का नाम है। प्लेस कानपुर, कानपुर एक स्थान का नाम है। थिंग्स टेबल, ये कोई वस्तु है। एक्शन चॉइस चुनना एक कार्य है। क्वालिटी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक गुण है। यहाँ पर राम किसी व्यक्ति का नाम है, कानपुर किसी स्थान का नाम है, टेबल किसी वस्तु का नाम है, चॉइस किसी एक्शन का नाम है, क्वालिटी किसी गुण का नाम है, एनिमल काऊ जानवर का नाम है गाय, इटीसी कर सकते हैं। डिफिनीशन फिर से देख लीजिए। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, कार्य, गुण या दशा के नाम को कहते हैं। एग्जाम्पल आपका है राम, कानपुर, टेबल, चॉइस, ऑनेस्टी, काऊ। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन हैज 5 काइंड्स। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम क्रमानुसार सब प्रकार के नाउन का डिफिनीशन और एग्जाम्पल पढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में बताएंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ a particular person, place or thing. प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा इज द नेम नाम होता है ऑफ ए पार्टिकुलर किसी विशेष पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान और थिंग या वस्तु का। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहा जाता है। जैसे कालिदास was the greatest poet
ऑफ संस्कृत। कालिदास was the greatest poet of संस्कृत। कालिदास संस्कृत के सबसे बड़े कवि थे। यहाँ पर देखिए कालिदास किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पर संस्कृत भी आपका एक विशेष सब्जेक्ट का नाम है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पर कालिदास और संस्कृत ये दोनों प्रॉपर नाउन हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली एक विशेष जगह है जो कि हमारे देश की राजधानी है, भारत देश की राजधानी है। यहाँ पर इंडिया और दिल्ली आपका जो हुआ, इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन की सबसे खास बात यह होती है कि प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला अक्षर जो होगा कैपिटल में लिखा जाएगा। यहाँ देखिए के, एस, आई और डी ये सब कैपिटल में है। दूसरी चीज, प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। प्रॉपर नाउन का कोई भी प्लूरल नाउन नहीं होता है, नंबर नहीं होता है। और प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार प्रॉपर नाउन जो होता है विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर कालिदास, संस्कृत, इंडिया और दिल्ली ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या होता है, देखिए आ कॉमन नाउन इज द नेम इन द जेनेरिक नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन ए क्लास और ग्रुप। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन एक सामान्य नाम होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? एक सामान्य नाम होता है जो प्रयोग किया जाता है पर्सन, प्लेस, व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए या वस्तु के लिए, इन ए क्लास और ग्रुप किसी वर्ग या श्रेणी में। कॉमन नाउन किसी वर्ग या श्रेणी में प्रयोग किए गए वस्तु, स्थान या व्यक्ति का एक सामान्य नाम होता है। जैसे किंग, जिससे हमें किसी एक जाति या श्रेणी का बोध होता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी विशेष जाति का बोध हो। जैसे किंग, किंग माने राजा। तो राजा से हमें पता चल रहा है कि राजा एक कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि इससे हमें एक जाति का बोध हो रहा है। बॉय, बॉय मीन्स लड़का। टीचर, बुक, ये सब आपके जो है ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। आगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। आ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। समूहवाचक संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के समूह के नाम को कहा जाता है। जैसे क्राउड, क्राउड क्या होता है? आ ग्रुप ऑफ पर्सन। आर्मी, आर्मी क्या होता है? आ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। आ बंडल ऑफ स्टिक, तीलियों का एक ढेर। यहाँ पर देखिए फिर से, आ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के समूह के नाम को कहा जाता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट है, क्राउड, आर्मी, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंडल ऑफ स्टिक। क्राउड ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, आर्मी ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूरों का गुच्छा ये ग्रुप ऑफ ग्रेप्स है, अ बंडल ऑफ स्टिक कीलियों का एक ढेर। तो इस प्रकार आगे हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है? आ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल ऑफ व्हिच अदर थिंग्स आर मेड। आ मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा इज द नेम
नाम होता है ऑफ ए मटेरियल, ऐसे वस्तु पदार्थ का, आप जिससे अदर थिंग्स अन्य वस्तुएं आर मेड बनाई जाती हैं। मटेरियल नाउन ऐसे पदार्थ के नाम को कहा जाता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे मिल्क, मिल्क से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो मिल्क ये मटेरियल नाउन। मिल्क मीन्स दूध, वुड, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। पेपर, पेपर मीन्स कागज, कागज से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। आयरन मीन्स लोहा, और लोहा से भी ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये सबके सब आपके जो है ये मटेरियल नाउन हुए। अगले क्रम में हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और इमोशन। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, दशा या भावनाओं के नाम को कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी, कोवार्डिस, पॉवर्टी, चाइल्डहुड। यहाँ देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किसी व्यक्ति का एक गुण होता है। कोवार्डिस कायरता, कायरता भी एक गुण होता है। पॉवर्टी गरीबी, गरीबी एक दशा है। चाइल्डहुड बचपन, बचपन भी एक दशा का नाम होता है, एक स्टेट का नाम होता है। जब हम बचपन में होते हैं, ये चाइल्ड के आगे हुड लगाने से बनता है। तो फिर से देख लीजिए, ऑनेस्टी, कोवार्डिस, पॉवर्टी और चाइल्डहुड ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे हम पार्ट 2 में, पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 2 में पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में और प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करते रहिए।